Hello friends, this is Deepika and you are watching Learning Tips for Beginner Kids. So friends, हम बात कर रहे थे पहले के मैंने जो टॉपिक्स बताए उसमें was और were के बारे में. Now I'm just telling to you about describing words. Basically होता क्या है कि जब आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं ए और एन तो हम दा का भी उसमें आपको यूजेस बताया जाता है, मतलब बच्चों को बताया जाता है बेसिकली. तो दा का यूजेस किस तरह से किया जाता है, होता ये है कि जब भी कोई चीज़ विशेष होती है या उसी के पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में बात करनी होती है तो दा का यूज़ किया जाता है. अब यहाँ पर लाइक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस मोर अबाउट नाउन. नाउन बेसिकली होते हैं नेमिंग वर्ड्स. नाउन संज्ञा जिसे हिंदी में कहते हैं, और पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स, इनके जो जिनके भी नाम होते हैं वो नाउन होते हैं. अब यहाँ पर उसको डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है वो हो जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बेसिकली, जिसके बारे में हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है रीड अलाउड द बलून इज रेड. अब यहाँ बैलून के बारे में बताया है. बैलून एक नाउन हो गया. अब इसके बारे में इसकी जो विशेषता है वो है इसका कलर जो है वो रेड है. तो यहाँ द बलून इज रेड. नाउ द आइसक्रीम इज वेरी कोल्ड. द यूज किया हुआ है क्योंकि हम आइसक्रीम के बारे में विशेष रूप से बात कर रहे हैं, और आइसक्रीम क्या है, कोल्ड है, बहुत ज्यादा कोल्ड है. तो दैट इज कोल्ड. यहाँ पर इसका विशेषता बताई जा रही है. द टी इज हॉट. यहाँ पे टी जो है वो हॉट है. द रैट इज स्मॉल. रैट जो है वो छोटा सा है, स्मॉल है. द जिराफ इज वेरी टॉल. जिराफ की क्या विशेषता है, वो टॉल है. द स्काई इज ब्लू. ब्लू है स्काई. द बॉय इज फैट. ये बॉय फैट है. द गर्ल इज शॉर्ट. छोटी सी है, शॉर्ट है. टॉल एंड शॉर्ट, फैट एंड थिन, हॉट एंड कोल्ड, स्मॉल एंड बिग. तो इस तरह से आप बच्चे को साथ में कनेक्ट करते हुए दूसरा भी जो टॉपिक्स होते हैं इससे रिलेटेड उससे कनेक्ट करते हुए आप बच्चे को ये भी बता सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया अपोजिट वर्ड्स. अब कुछ डूइंग वर्ड्स मैं इसी के साथ आपको, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि बच्चे को करवाने हैं आपको, तो किस तरह से आप कराएंगे डूइंग वर्ड्स. जैसा कि मैंने बताया था एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वही डूइंग वर्ड्स होते हैं. जो भी हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें आईएनजी लगाया जाता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं वो. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ज्यादातर यहाँ दिए हुए हैं, जो भी सेंटेंस दिए हुए हैं. जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है वर्ड दैट शो एक्शंस आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स. तो आगे हम रीड करते हैं. जैसे कि द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई. द बर्ड इज फ्लाइंग फ्लाई कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है इन द स्काई. तो दिस इज डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स और कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी है, ये का सेंटेंस है बेसिकली. और यहाँ पर कंटिन्यूएशन के जो फॉर्म में जो वर्क हो रहा है, एक्शन में जो हो रहा है, आईएनजी यहाँ लगाया जा रहा है. तो दिस इज डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स. टीना इज राइटिंग अ लेटर. टीना इज राइटिंग अ लेटर. लेटर राइट कर रही है. मदर इज कुकिंग फूड. मदर फूड कुक कर रही हैं. द बॉय इज स्विमिंग. बॉय स्विम कर रहा है. द रैबिट इज स्लीपिंग. रैबिट इस समय सो रहा है. द फ्रॉग इज जंपिंग. फ्रॉग जंप कर रहा है. राहुल इज ड्रिंकिंग वाटर. द गर्ल इज रीडिंग. गर्ल रीडिंग कर रही है. तो द वे आप बच्चे को ये सेंटेंस जब बच्चा रीड करेगा और स्पीक करेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कम्युनिकेशन की बात होती है तो अलग से करवाने की जरूरत नहीं होती है. बच्चे को इन्हीं सेंटेंस के थ्रू जब बच्चा इनको लगातार स्पीक करता है, रीड करता है, राइट करता है, राइटिंग की बात तो बाद में आती है, पहले बच्चे से स्पीक करवाइए, उससे खुद से सेंटेंस मेकिंग करवाइए. इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे सेंटेंस बच्चा बनाकर देख सकता है. क्योंकि यहाँ पर हमने जब मेरे वीडियोस ये मैं जो करवा रही हूँ, वैसे तो ये यूकेजी क्लास के टॉपिक्स हैं, बट ये सबके लिए यूजफुल है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आ गया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी आ गया है, इवन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हमने इससे पहले वाज वर्ब में किया. तो ये टेंसेस के ही टॉपिक्स हैं और साथ में दूसरे उससे कनेक्ट करते हुए इनको शॉर्ट में बच्चे को बताने के लिए कि लाइक
डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं। तो साथ में दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर की गई हैं। अब कुछ स्किल टेस्ट दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर टिक द करेक्ट वर्ड, द बॉय इज स्लीपिंग या रीडिंग। तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है एक बच्चा स्लीप कर रहा है, स्लीपिंग। मदर इज कुकिंग या प्लेइंग, तो मदर क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है। द डॉग इज स्टैंडिंग या रनिंग, ऑब्वियसली स्टैंड है। द गर्ल इज डांसिंग या राइटिंग, राइटिंग। नाउ राइट द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक, ब्लैंक जो दिया हुआ है यहाँ पर करेक्ट वर्ड लिखना है कि गर्ल इज स्लीपिंग, द बर्ड इज फ्लाइंग, द फ्रॉग इज जंपिंग, द बॉय इज ड्रिंकिंग वाटर। सो द वे आप बच्चे को ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवाइए। कुछ डूइंग वर्ड्स मैंने आपको बताए, कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताए, जैसा कि दा भी इसमें मैंने आपको बताया कि आर्टिकल में दा का यूज जब किया जाता है तो कुछ उसकी विशेषता होती है, पर्टिकुलर या वन होता है तो हम दा का यूज करते हैं। और यहाँ बलून की विशेषता बताई गई है कि जैसे या टी की बताई है, ये हॉट है। तो आप इस तरह से इसको टॉपिक को बच्चे को क्लियर कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।